सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले वन पीस मांगा चैप्टर 1044 के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस मांगा के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और ये मांगा आ चुका है और इस मांगा ने बहुत देर की आने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो जल्दी स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ बता देते हैं। सो इस मांगा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लूफी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है व्हाट हैपन, में अभी इतनी पावर फील कैसे कर पा रहा हूँ, मेरे पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। वो इतना ही सोच रहा होता है। उधर से हम कट होके यामाटो के पास जाते हैं। तो मोमोनोसुके कहता है लूफी इज जॉय बॉय और यामाटो कहती है व्हाट, इतना ही होता है उधर। ज़्यादा कुछ हमें दिखाया नहीं जाता और इतना भी बता दे कि मोमोनोसुके सैड होता है क्योंकि लूफी इज जॉय बॉय ये जुनेशी मोमोनोसुके को कहता है, इसलिए मोमोनोसुके सैड होता है। तो उससे ये कट होके हम सीधा होली लैंड ऑफ मेरी की तरफ जाते हैं, जहाँ 5 एल्डर्स अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं। उसमें कहते हैं हमने हमारा बहुत ही अच्छा सोल्जर सेक्रीफाइस कर दिया, पर ये फ्रूट ने हार नहीं मानी। ये फ्रूट ऑलरेडी अवेकन हो चुका है। तो इनका डिस्कशन चल रहा होता है। उसमें हमें कुछ बातें पता चलती है। उसमें से पहली बात होती है कि लूफी का जो फ्रूट है उसे वो गॉड कह रहे होते हैं और उस फ्रूट का दूसरा नेम होता है ह्यूमन फ्रूट। और एक बात, ये मिथिकल जोन फ्रूट है। अब मुझे तो इतना ही पता है। वो ये ऐसा भी कहते हैं इस फ्रूट को सन गॉड निका के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी मेरी एक थ्योरी है दोस्तों, आपको मैं वो बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है गियर फिफ्थ लूफी का कोई फॉर्म नहीं है, ये उस फ्रूट का फॉर्म है। जैसे कि आपको पता है काइडो अपने फॉर्म में जाता है तो वो ड्रैगन बन जाता है। वो फ्रूट ने उसे वो फॉर्म ऑफर किया है। और जब लूफी अपना फॉर्म यूज़ करता है तो वो सन गॉड निका का फॉर्म होता है। वो सन गॉड निका जो जॉय बॉय है, वो जॉय बॉय कोई कैरेक्टर नहीं है। मुझे लगता है वो उस फ्रूट का एक अगला फॉर्म है। जैसे कि काइडो का ड्रैगन फॉर्म, वैसे ही लूफी का जॉय बॉय फॉर्म। जॉय बॉय ह्यूमन फ्रूट का फॉर्म है एक नेक्स्ट लेवल का। तो उस फॉर्म में उसे सारी जॉय बॉय की पावर्स और उसकी प्लस पावर्स एडिशनल पावर्स उस इसलिए ऐसा ही कुछ मुझे लगता है, यही मेरी थ्योरी है। तो आगे चलते हैं हम मांगा में। हमें और आगे जाके मांगा में दिखाया जाता है कि जो हमारा सांजी होता है वो अनकॉन्शियसनेस से अचानक से बाहर आ जाता है। वो लूफी का प्रेजेंस फील करता है और लूफी का नाम लेता है। इतना ही दिखाया जाता है कि सांजी अनकॉन्शियसनेस से अचानक से उठ जाता है और लूफी कहता है। और दूसरी तरफ हमें लॉ, किड और हीगोरो ये तीनों भी लूफी का प्रेजेंस फील करते हैं और कहते हैं लूफी। और ये तीनों भी हैंग हो जाते हैं और रूफ फ्लोर के टॉप की तरफ देखते हैं लूफी के साथ क्या हुआ है। उनको भी अभी पता नहीं होता। मार्को भी लूफी का प्रेजेंस फील करता है और वहीं पे नामी और टमा रो रही होती है और उनको वो बताता है कि लूफी अभी ज़िंदा है और वो दोनों भी बहुत खुश हो जाती है ये सुन के कि लूफी अभी ज़िंदा है। उसी से कट आउट होके हम जाते हैं ओरोची की तरफ। ओरोची बहुत ही बुरी कंडीशन में होता है। उसके ऊपर सारी दीवारें गिर चुकी होती है और वो दीवारों के बीच फंसा हुआ होता है। वही आ जाती है हियोरी और हियोरी ओरोची हियोरी को कह रहा होता है कि काइडो ने तुम्हारे फादर को भी धोखा दिया और अब देखो मुझे भी काइडो ने धोखा ही दिया है। तो हम दोनों एक ही साइड से हुए, मुझे यहाँ से बचा लो। तो हियोरी कहती है मैं नहीं तुम्हें बचाने वाली, तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर को वो नंगा डांस करना पड़ा। और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम वानों को फ्री करोगे, इसलिए मेरे फादर ने कितनी दिनों तक वैसे नंगे होके पूरे रास्तों पे नाचते रहे। लोग उनको कुछ भी कह रहे थे फिर भी वो नाचते रहे। और हम हियोरी के पास्ट में जाते हैं जहाँ हमें ओडेन और हियोरी का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है। उसमें हियोरी ओडेन को पूछ रहे होते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें हमारी कोई छोटा सा ये पास्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसा ये हमें स्किप कर हमें मैं स्किप करता हूँ। तो आगे चलते हैं। वहीं पे हियोरी और ओरोची का डिस्कशन चल रहा होता है। वही आ जाता है जीरो का काजेम्बो, वही वो फायर आ जाती है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा आ जाता है वहाँ और वो कहता है ओरोची को, ओरोची मैं फेल हो गया। और ओरोची कहता है तुम फेल नहीं हुए, तुम हियोरी को मार डालो। पर वो ओरोची की कुछ नहीं सुनता और सीधा ओरोची की तरफ भाग जाता है। वो फायर ओरोची की तरफ जाती है, जो कांजूरो ने फायर बनाई थी वो सीधा ओरोची की तरफ जाती है और ओरोची के गले पड़ जाती है। इस वजह से ओरोची जल जाता है। तो यहीं पे हमें इतना ही दिखाया जाता है। हियोरी रोने लगती है। इतना दिखाने के बाद हम कट आउट होके काइडो के पास जाते हैं। काइडो रूफ फ्लोर पे देखता है कॉन्करर्स हाकी का बहुत सारी कॉन्करर्स हाकी लीक हो रही होती है। उस वजह से काइडो के बहुत सारे सैनिक गिर रहे होते हैं और उनके मुंह से
वाइट स्मोक निकल रहा होता है। काइडो ऐसा डर जाता है, क्यों डरता है मुझे नहीं पता, पर वो बहुत ही डरा होता है। अचानक से लूफी रूप फ्लो से अपना हाथ नीचे डालता है और काइडो को मतलब ड्रैगन फॉर्म में पकड़ लेता है, इजीली पकड़ लेता है भाई। मतलब काइडो को ड्रैगन फॉर्म में, उसका ड्रैगन फॉर्म में एक हाथ से ग्रैब करता है और रूप टॉप पे खींच लेता है और ऐसा घुमा 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 रहा होता है। जैसे ये काइडो फ्री होता है, काइडो ब्लास्ट ऑफ ब्रीथ, मतलब काइडो कहते हैं तुम अभी जिंदा हो, और अपनी ब्लास्ट ब्रीथ यूज करता है। लूफी ऐसे डरने की एक्टिंग करता है, उसकी आंखें उस मतलब पॉप आउट होके बाहर आ जाती है। वो ऐसा जोकर के एक्टिंग कर रहा होता है, कॉमेडी फील हो रहा है। तो अचानक वो डर जाता है। जैसे ही काइडो अपनी ब्लास्ट ब्रीथ का यूज़ करता है, वो रूप टॉप का मतलब नीचे हाथ डालता है और वो पूरे मतलब जो दीवार होती है वो ऊपर निकाल लेता है। और जैसे वो दीवार को टच करता है, वो दीवार पूरी रबर की बन जाती है। सो ये है अवेकनिंग। अवेकनिंग की पावर की वजह से ही वो दीवार रबर की बनी, और दीवार रबर की होने की वजह से जो काइडो ने ब्लास्ट ऑफ ब्रीथ का यूज़ किया होता है, वो दीवार को टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो जाता है। दीवार टूटती नहीं क्योंकि वो रबर की होती है, और वो सीधा जाके काइडो को हिट करती है। तो काइडो लूफी को कहता है तुम अभी ज़िंदा हो, और मुझे वो पहले तुम डिफीट हुए उस वो बहुत बुरा लगा, मुझे तुम्हें उस तरह डिफीट नहीं करना था। तो लूफी कहता है नेवर माइंड, मतलब वो सब छोड़ो, अभी मैं ज़िंदा हूँ, लेट्स फाइट एंड एंड दिस फाइट टुगेदर। मतलब ऐसा ही हमें उस मांगा का एंड दिखाया जाता है। मैं तो ये मांगा रीड करते हुए बहुत ही हैंग हो गया था। हमें लूफी की मतलब इतना अच्छा, मतलब लूफी अभी गियर 5, मतलब वो योंको लेवल सरपास करने वाला है भाई। मतलब मुझे तो नहीं पता, मतलब ओडा की ये स्टोरी बहुत ही औसम होने वाली है भाई। तो आपको मेरा मतलब ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वन पीस के नए नए मांगा के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।